सबसे बड़ी पॉलिटिकल, सबसे बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का कार्यक्रम बदल गया है। सुबह 6:55 पर ही बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो गए हैं। जाना उनको दोपहर 12 बजे के बाद था दिल्ली, लेकिन उससे पहले ही वो चले गए हैं दिल्ली। क्या वजह रही कि कार्यक्रम बदला? क्या वजह रही कि पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम में ये ऐन वक्त में बदलाव करने पड़े, जब 2 दिनों की बैठकें ले चुके थे? आज के दिन 12 बजे के बाद उनको दिल्ली जाना था, लेकिन वो सुबह 6:55 पर ही दिल्ली चले गए। ऐसी क्या वजह रही? वो कौन कौन सी वजह रही कि उनको दिल्ली जाना पड़ा? क्या दिल्ली से बुलाया गया, या कुछ ऐसा था कि उनको दिल्ली जाकर ये सारी बातें रखना जरूरी था, या कुछ और कारण थे, या भी स्पष्ट नहीं है। संभवतः इस बारे में बीजेपी स्पष्ट करे कुछ वक्त के बाद कि जो कार्यक्रम बदला है, क्योंकि अमूमन बीजेपी में इस तरह के बदलाव जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम होते हैं उसमें इतना बदलाव नहीं होता। हालांकि पिछली बार जब बीएल संतोष आए थे तो तब 2 दिन का ही दौरा था, उसको बढ़ाकर 3 दिन किया गया। उसके बाद एक बार फिर से 1 महीने के भीतर दूसरी बार उनका उत्तर प्रदेश आना, 2 दिनों तक बैठकें लेना। पहले से उनका तय कार्यक्रम कि 3 दिन वो रुकेंगे, 3 दिन 12 बजे के बाद तीसरे दिन वो दिल्ली रवाना होंगे, लेकिन सुबह 6:55 पर ही वो दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीएल संतोष के चूंकि कोई कार्यक्रम थे नहीं उत्तर प्रदेश में। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या वजह निकल कर आ रही है? क्या वजह है सुबह 6:55 पर? क्यों, जबकि पहले से प्रस्तावित था, पहले से तय था कि वो दोपहर के बाद जाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अचानक दिल्ली जाना पड़ा? राजीव, फिलहाल जो चीज़ें सामने हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई ऐसी बैठक है जिसकी वजह से उनको पहले जाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जब उनका कार्यक्रम था तो वो यहाँ पर 2 दिन उनकी बैठकों का कार्यक्रम था और तीसरे दिन उनकी वापसी थी, यानी आज। और उसमें ये बताया जा रहा था कि 12 बजे के बाद यहाँ से राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की वापसी होगी। बल्कि हम आपको कल रात तक की अगर जानकारी दें तो कल रात 10:30 बजे तक जब बैठकों का दौर चला, मुख्यमंत्री भी रहे, उस समय जब बैठकें खत्म हो गई, रात करीब 11 से 11:30 के बीच में हमारी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि आज बीएल संतोष जी जो है वो 12 बजे के बाद दोपहर में जाएंगे। लेकिन सोचिए, रात 11 साढ़े 11 बजे तक ये अपडेट होता है और उसके बाद अचानक से ही करीब सुबह 6 बजे बीएल बिल्कुल शैलेश, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है कि बीजेपी के जो कार्यक्रम है उसमें इतने जल्दी इतना बदलाव किया जाए, लेकिन दिल्ली का मामला है तो क्या कुछ निकल के आता है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर आगरा से, जहां पर जीएसटी अधिकारियों को आगरा पुलिस पकड़ने में नाकाम है। 43 लाख रुपए के लूट विभाग में की गई। उसके बाद से ही 2 जीएसटी अधिकारी वांछित चल रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि पकड़ नहीं पा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और सीटीओ शैलेंद्र कुमार फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वाणिज्य कर अधिकारी का चालक और आरक्षी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नितिन हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, दोनों ही वांछित हैं, फरार चल रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? यही लगातार सवाल उठ खड़े हुए हैं कि जिस तरीके से अप्रैल की ये पूरी घटना है और जिस तरह से अभी तक लगातार ये लोग फरार चल रहे हैं। दरअसल मथुरा के एक व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने एक मुकदमा थाना लोहा मंडी में दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा था कि जब चूँकि वो चांदी कारोबारी है और पैसा लेकर लौट रहा था कारोबार के सिलसिले से, वापस आ रहा था, फतेवा टोल पर चेकिंग के नाम पर सेल टैक्स के जो ऑफिसर हैं, जीएसटी के ऑफिसर हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और जो सीटीओ हैं शैलेंद्र कुमार और उनके एक जो गनर जो आरक्षी और एक ड्राइवर ने उनके साथ 43 लाख की लूट की। उसके बाद जो कहा जाए इसको लेकर इसमें बहुत राजनीति हुई। जो श्रम कल्याण बोर्ड के जो राज्य मंत्री हैं रविकांत गर्ग ने इसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की, कमिश्नर आगरा से शिकायत की और जीएसटी में उच्च अधिकारियों से शिकायत की। उसके बाद मिनिस्ट्री एस कमिश्नर ने, जो कमिश्नर हैं जीएसटी, उन्होंने इस मामले में जांच बिठाई और अधिकारियों को दोनों को सस्पेंड कर दिया, उनको मिर्जापुर और बांदा अटैच कर दिया। सवाल ये है कि अभी तक लूट का मुकदमा है 43 लाख का। जब 1,50,000 की लूट होती है तुरंत अरेस्टिंग हो जाती है। ये 43 लाख की लूट है, सीधे एक व्यापारी को लूटा गया है, उससे जांच के नाम पर। तो अभी तक जो दिनेश है, जो चालक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जो सिपाही है संजीव, वो पहले अरेस्ट हो चुका है। और ऐसे में जो अजय कुमार है, जो एलाइड पीसीएस ऑफिसर होते हैं वो, और जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है शैलेंद्र कुमार, इस समय लगातार फरार चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में जानकारी आखिर ये कार्यशैली कैसी है कि फरार हो जाता है कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करके, लूट करके, और उसके बाद पुलिस पकड़ नहीं पाती। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आ रहे हैं, इसके अलावा धर्मांतरण के मामले प्रदेश में सामने आ गए हैं। और अब आगरा में अगर हम बात करें तो जो
अधिकारी हैं, जीएसटी अधिकारी हैं, उन्होंने 43 लाख रुपए की लूट करी और फरार चल रहे हैं, पुलिस को मालूम नहीं।